नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपको अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पाकिस्तान ने भारत को हिट करने का प्रयास किया और वो एक मजाक बन के रह गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, यानी शहबाज के रक्षा मंत्री ने भारत को खुली धमकी दी है और कहा है कि पाकिस्तान फिर भारत से युद्ध करेगा। पानी के लिए खून बहाने की धमकी दी है। मोदी के जो मित्र है ट्रंप, जो पाकिस्तान को अपना हितैषी मानते हैं, दोस्त मानते हैं, क्या पाकिस्तान को रोकेंगे? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपना सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान में आए दिन जल संकट की समस्या बनी रहती है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की छटपटाहट एक बार फिर देखने को मिली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा खतरे में आती है, तो इस्लामाबाद सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकता है। उसकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब पाकिस्तान जल संकट से जूझ रहा है। सिंधु जल समझौता दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच जारी था, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही हो रहा था। हालांकि पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से जारी सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। साथ ही इस समझौते के तहत आने वाली नदियों का पानी बांध के जरिए रोका गया और अन्य विकास परियोजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके चलते पाकिस्तान की समस्याएं, खासकर जल संकट के मामले में काफी बढ़ गई। दरअसल ARY न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने घोषणा में कहा कि निश्चित रूप से जिस क्षण हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है, खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इस बात के पुख्ता सबूत सामने आते हैं कि भारत जल आपूर्ति बाधित करने की दिशा में खतरनाक गति से आगे बढ़ रहा है, तो युद्ध पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भभकी वाला बयान भारतीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के एक वीडियो के बाद आई, जिसमें CR पाटिल ने यह दावा किया कि जून 2028 तक पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोका जा सकता है और सभी नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत अपने लिए कर सकता है। बता दें कि पिछले 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देश के बीच में तनाव बढ़ गया था, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके जवाब में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत की तरफ से यह कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का वित्त पोषण खत्म नहीं होता, तब तक ये समझौता रद्द ही रहेगा। गौरतलब है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए ये समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु जल बेसिन का लगभग 80% हिस्सा आवंटित किया गया था, जो देश की कृषि भूमि के लगभग 80% को सींचता है, यानी पाकिस्तान की कृषि भूमि को। लेकिन अब समझौते को रद्द करने का ऐलान करने के बाद भारत लगातार पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यानी UNHRC में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सिंधु जल संधि अब मौजूदा परिस्थिति में अनुरूप नहीं रह गई है। इसके साथ ही भारत ने इसे पुरानी संधि बताया
भारत ने स्पष्ट किया कि जो देश लगातार आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि सिंधु जल संधि अब मौजूदा परिस्थिति में अनुरूप नहीं रह गई है। इसके साथ ही भारत ने इसे पुरानी संधि बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि जो देश लगातार आतंकियों को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है, उनको वित्त पोषण करता है, पैसा भी देता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, वह सद्भावना और मित्रता के आधार पर सहयोग की लाभ की उम्मीद भारत से कम नहीं कर सकता। यूएनएचआरसी के 62वें सत्र में भारत के जवाबी बयान के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की उस प्रवृत्ति की भी आलोचना की जिसके तहत वह बार-बार द्विपक्षीय मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश करता है। अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को निराधार आरोप लगाने के बजाय अपने भीतर पनप रहे आतंकवाद और मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। अनुपमा सिंह ने कहा था कि सिंधु जल संधि को लेकर हमारा रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। यह तर्क से परे है कि जो देश अपनी नीतियों के एक सदन के रूप में आतंकवाद का निर्यात करता हो, वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्विवाद है कि यह संधि अब वर्तमान समय के अनुरूप नहीं रह गई है। दुनिया तेजी से बदल चुकी है। ऐसे में कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर और अपरिवर्तित नहीं रह सकती। साल 1960 में हुई इस संधि को ऐसा स्थायी अधिकार माना नहीं जा सकता जो जवाबदेही से परे हो, मौजूदा परिस्थितियों से कटा हुआ हो, वह पिछले 6 दशकों से आए गहरे बदलाव से अछूता हो। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित रखने का फैसला किया। भारत ने स्पष्ट किया था कि यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने की अपनी नीति को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। केंद्र सरकार के अनुसार पाकिस्तान अपनी लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि के 80% हिस्से की सिंचाई के लिए सिंधु नदी पर निर्भर है। इतना ही नहीं, देश में होने वाले कुल जल इस्तेमाल का 93% हिस्सा इसी नदी से पूरा होता है। अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों और समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुपमा सिंह ने आगे कहा कि भारतीय क्षेत्रों पर नजर गड़ाने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने घर की व्यवस्था दुरुस्त करे, अपने लोगों के हितों पर ध्यान दे। इस परिषद में उसका मौसमी नाटक अब अपनी नवीनता बहुत पहले ही खो चुका है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की भी तीखी आलोचना की और उसे फ्रैंकनस्टाइन राज्य करार दिया, जिसने चरमपंथी संगठनों को पनाह दी और बाद में उन्हीं नीतियों के दुष्परिणाम भुगते। अनुपमा सिंह ने कहा कि यह वही देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री खुलेआम इस बात का दावा करते हैं कि आतंकियों को शरण देगा। उन्होंने प्रशिक्षण देना और तैनात करना उसकी सरकारी नीति का हिस्सा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। वो यह वास्तव में ऐसा विरोधाभास है जिसे शायद केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। कुल मिलाकर सिंधु जल संधि ने पाकिस्तान की चूड़ी कस दी है। पानी चाहे सिंचाई के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, चाहे किसी और कारण के लिए हो, जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। पानी को जीवन भी कहते हैं। ये लाइफलाइन यदि भारत सरकार ने काट दी तो पाकिस्तान में हाहाकार मचेगा। वर्तमान में बहुत कम पानी सिंधु नदी का जा रहा है, इससे भारी संकट पाकिस्तान में तो है।
और जब अपने आवाम को वो जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसे समय पाकिस्तान के ये हमेशा रवैया रहा है कि वो भारत पे आक्रमण की बात करता है। लेकिन इन सभी के बीच पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए शांति मसीहा बने हुए या तथाकथित शांति मसीहा बने हुए ट्रंप साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या भारत को मदद करेंगे? क्या पाकिस्तान को लताड़ेंगे? क्योंकि जब पूरा विश्व में भारत ने अपने सांसदों को भेजकर ये प्रयास किया था कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दे, सभी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात तो कही, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ट्रंप साहब पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला अपना सबसे नजदीकी और अच्छा दोस्त मानते हैं। ये ट्रंप साहब के लिए भी और भारत के शीर्षस्थ नेतृत्व के लिए भी कड़ी परीक्षा होगी कि ऐसे समय ट्रंप किसका साथ देते हैं, पाकिस्तान का या भारत का। इसमें नेतृत्व भी हिट होता है, क्योंकि यही सही समय होगा कि अमेरिका की राष्ट्रपति किसका साथ देते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान कितना भी धमकियां दे, भारत का सैन्य और भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है और सुरक्षा देश की करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।